छल पूर्वक हारने के बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ा। पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ जंगलों की कठिनाइयों को सहन किया। इस वनवास में उनकी सबसे बड़ी चिंता भोजन की व्यवस्था थी। 5 भाई, द्रौपदी और उनके साथ समय समय पर आने वाले ऋषि मुनि और अन्य अतिथियों के लिए भोजन जुटाना द्रौपदी की जिम्मेदारी बन गई थी। द्रौपदी, जो स्वयं तपस्विनी और धर्मपरायण महिला थी, दिन रात पांडवों की सेवा करती थी। लेकिन वनवास के प्रारंभिक दिनों में उनके पास भोजन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। उनकी ये कठिनाई भगवान श्री कृष्ण के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुई। एक दिन ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम में आए। ऋषि ने पांडवों से कहा, वे स्नान करने जा रहे हैं और लौटकर भोजन करेंगे। द्रौपदी के पास न तो अन्न था और न ही इतने बड़े समूह का स्वागत करने की सामग्री। वह घबराई और भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और द्रौपदी से पूछा, हे सखी, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे भोजन दो, फिर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। द्रौपदी ने दुखी होकर कहा, हे केशव, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पात्र भी खाली है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पात्र लाओ, मैं देखता हूँ। जब द्रौपदी ने पात्र लाकर दिया तो श्री कृष्ण को उसमें चावल का एक छोटा कण और साग का एक टुकड़ा मिला। उन्होंने उसे खाया और कहा, अब पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो गया है। इसके बाद जब ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य भोजन के लिए लौटे तो उन्होंने अनजाने में तृप्ति का अनुभव किया और बिना भोजन किए ही वहां से चले गए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वरदान दिया कि यह पात्र, जिसे अब अक्षय पात्र कहा जाएगा, तब तक भोजन देता रहेगा जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। यह वरदान पांडवों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। अक्षय पात्र का चमत्कार केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं था, बल्कि यह मानवता की सेवा और भगवान की कृपा का प्रतीक बन गया। द्रौपदी ने इसे सदैव धर्म और दान के लिए उपयोग किया। जब भी कोई भूखा उनके पास आता, वह इस पात्र से भोजन प्राप्त कर उसकी भूख मिटाती। वनवास के दौरान कई बार पांडवों को दुश्मनों, देवीय शक्तियों और कौरवों के षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में अक्षय पात्र ने न केवल पांडवों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाए रखा, बल्कि उनकी आत्मा को भी संबल दिया। एक बार वनवास के दौरान एक ब्राह्मण पांडवों के आश्रम में आया। वह अपने परिवार सहित भूखा था। उस दिन द्रौपदी ने पहले ही भोजन कर लिया था, जिससे अक्षय पात्र ने भोजन देना बंद कर दिया। द्रौपदी ने उस ब्राह्मण को भोजन देने के लिए फिर से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ने स्वयं भोजन सामग्री जुटाई और द्रौपदी की प्रतिष्ठा को बचाया। इस घटना ने दिखाया कि जब मनुष्य धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है तो ईश्वर सदैव उसकी सहायता करते हैं। वनवास और अज्ञातवास के बाद पांडवों ने कौरवों से युद्ध किया और अंततः अपना राज्य वापस पाया। हस्तिनापुर लौटने पर द्रौपदी का यह अक्षय पात्र अब पहले की तरह आवश्यक नहीं था। श्री कृष्ण ने कहा, यह पात्र अब अपनी भूमिका पूरी कर चुका है, इसे अब देवताओं की सेवा के लिए ब्रह्मलोक में ले जाया जाएगा। अक्षय पात्र को भगवान ने स्वर्ग में ले जाकर पुनः ब्रह्मा को सौंप दिया। कहा जाता है कि यह दिव्य पात्र अब भी देवताओं के भोज्य पदार्थ के लिए उपयोग किया जाता है। अक्षय पात्र केवल एक वस्तु नहीं था, बल्कि यह धर्म, करुणा और विश्वास का प्रतीक था। द्रौपदी की निष्ठा और श्री कृष्ण की कृपा से ही यह संभव हो सका। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।